हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राकेश कुमार और मैथमेटिक्स लेक्चरर। विषय है गणित अपना, कक्षा 11 हिंदी मीडियम। प्रश्नावली पहली चल रही है। 4 पार्ट मैं इस प्रश्नावली के पहले अपलोड कर चुका हूँ और ये आज अपना 5वां पार्ट है। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत का ये 5वां पार्ट है। तो इसके अंदर अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी तक प्रश्नावली की नहीं है, अपन ने एक्सरसाइज नहीं की है, मतलब 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे नहीं की है। तो इस थ्योरी में ही मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं वो बताए जा रहे हैं आपको। उस कॉन्सेप्ट में अगला पार्ट अपना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन आरेख इसको हिंदी में कहते हैं। वेन आरेख, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन आरेख। तो अपना टॉपिक है वेन आरेख। देखिए होता क्या है कि मैंने कहा था कि समुच्चय जो है, सेट जो है आपका, जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो अपनी थी रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, और एक अपनी थी समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, एक तो रोस्टर विधि थी और एक समुच्चय निर्माण विधि थी। रोस्टर विधि में तो मजले कोष्ठक में क्या करते थे, सारे अवयवों को लिख के बीच में कोमा लगाते थे। और समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते थे कि कोई भी चर लेते थे, कोई भी वेरिएबल लेते थे, उसको लिखते थे सच दैट इस प्रकार है, और आगे उस चर की, जैसे एक्स भारत का एक नागरिक है, भारत का एक नागरिक है, तो ये जो पूरा का पूरा सेट माना जाता था, ये अपने आप में क्या माना जाता था, भारत के नागरिकों का समुच्चय, भारत के नागरिकों का सेट माना जाता था। ये 2 विधियां अपन ने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब तीसरी विधि मान सकते हो आप इसको कि ग्राफिकली अपन चित्र की सहायता से अपन समुच्चय को कैसे दिखाएं, तो उसका नाम है वेन डायग्राम। वेन कोई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको दिया था, इसलिए इसका नाम रख दिया वेन डायग्राम। तो पहली बात तो वेन डायग्राम का मतलब समझ में आ गया होगा आपके कि वेन डायग्राम मतलब क्या है। ठीक है, चलिए अब देखो इस वेन डायग्राम में करते क्या है, कैसे अपन इस वेन डायग्राम की सहायता से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। तो मान लो आपके पास कोई सेट है ए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कोई सेट है आपके पास ए। ठीक है, रोस्टर विधि में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेट है आपके पास बी, जिसमें मान लो 2 और 4 2 एलिमेंट है। एक सेट है आपके पास सी, जिसमें मान लो 1 3 और 5 ये एलिमेंट है। एक सेट है आपके पास डी, जिसके अंदर क्या है, या फिर 2 ही ले लो, एक बार इंट्रोडक्शन चल रहा था उसमें 2 सेट ले लेना। अब आपको मैंने उप समुच्चय बताया था, सबसेट। क्या बताया था? सबसेट, यानी उप समुच्चय बताया था। उप समुच्चय में मैंने क्या बताया, देखो बी के अंदर 2 अवयव हैं, दोनों के दोनों ए के अंदर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है वो अपना समान कहाँ से लेगा, ए से लेगा। मतलब बी क्या है, उप समुच्चय किसका, ए का। ऐसे डिनोट करते हैं उप समुच्चय को। इसको क्या लिखेंगे, बी सबसेट है, यानी उप समुच्चय है, सबसेट है किसका, ए का, है कि नहीं है। अगली बात, मैं अभी वेन डायग्राम पे नहीं गया हूँ, अभी जनरल अपन बात कर रहे हैं इन सेट को देख के अपन क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इन सेट को देख के अपन देखो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तीनों सेट लिखे हुए हैं, एक बार इसको मिटा देता हूँ। एक तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये परिमित समुच्चय। देखो चीज़ों को ऐसे ही रिवाइज करना है, ठीक है, हर सेट में। एक तो ये परिमित सेट है, फाइनाइट सेट है, परिमित सेट है, परिमित समुच्चय है कि नहीं है। ये भी परिमित है। परिमित क्या बताया था, जिसके अवयव आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। तो इसमें अवयव आप गिन सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हैं, इसका मतलब ये परिमित समुच्चय है। ये भी परिमित समुच्चय है और ये भी क्या है, परिमित समुच्चय। एक तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हो। दूसरा क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये तीनों सेट रोस्टर विधि में लिखे हुए हैं। बोलो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। किस विधि में लिखे हुए हैं, रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, सारे अवयव लिखते हैं, बीच में क्या लगा देते हैं, कोमा लगा देते हैं। तो ये रोस्टर विधि में लिखे हुए परिमित सेट हैं। 2 बातें निकल के आ गई सामने। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि जो B है वो उप समुच्चय किसका, A का, और C भी उप समुच्चय किसका, A का।
बी और सी छोटे सेट हैं, ये अपना सारा सामान कहाँ से ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं। ए बड़ा सेट है, ए के अंदर और भी अवयव हैं, लेकिन बी और सी वाले सारे अवयव ए के अंदर हैं। ठीक है ना। देखो 1 3 5, 1 3 5, 2 4, 2 4, आ गई बात समझ में। अब देखो वेन डायग्राम क्या कहता है, वेन आरेख क्या कहता है। अगर इन तीनों सेट को वेन आरेख से अपन रिप्रेजेंट करें, वेन डायग्राम से, रोस्टर विधि में तो लिखे हुए हैं, वेन डायग्राम से अगर अपन लिखना चाहें इनको वेन आरेख से, तो वेन आरेख में क्या होता है, देखो इन दोनों समुच्चयों के लिए ये समुच्चय किसका रोल प्ले कर रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय का कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। सार्वत्रिक समुच्चय भी मैंने आपको बताया था, सार्वत्रिक समुच्चय जो सब कुछ समाहित करता हो, तो इन दोनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है कि नहीं है। तो वेन आरेख क्या कहता है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय है, जो सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय, जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसको तो आयत के द्वारा, किसके द्वारा, आयत, आयत जानते हो आयताकार आकृति कैसी होती है, आयताकार, रेक्टेंगल, आयत के द्वारा। और जो उस सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय हैं, उप समुच्चय हैं, उनको वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है, वेन डायग्राम क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट यानी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन तीसरा तरीका है ग्राफ से, चित्र से अपन वेन आरेख को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात माइंड में रखनी है। आगे बात समझ में। अब देखो वेन डायग्राम में होता क्या है कि सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है, बड़ा समुच्चय जो सब कुछ समाहित रखता है नीचे वालों के, जिनके नीचे वाले जिसके उप समुच्चय होते हैं सारे के सारे, उसको तो आयत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और उप समुच्चय जो है वो छोटे छोटे जो सेट बने हुए उनको वृत्त के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सामान्यतः जनरली अपन ये करते हैं, सामान्यतः। आ गई बात समझ में। अब देखो इस एग्जाम्पल के अंदर एक तो आयत बनाना है, तो ये तो बन गया आयत, ठीक। अब ये यूनिवर्सल सेट है यानी ए है, तो ये ए सेट है पूरा का पूरा, ठीक। इसको यू भी कह सकते हो आप। ये आयत बन गया, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आगे 2 उप समुच्चय तो 2 वृत्त बनाएंगे, 3 उप समुच्चय तो 3 वृत्त बनाएंगे, 2 उप समुच्चय। अच्छा एक बात और, ये देखो कि दोनों उप समुच्चय में कुछ कॉमन है क्या, दोनों के बीच कोई रिलेशन है क्या। रिलेशन होने का मतलब है 1 या 2 एलिमेंट कॉमन है क्या, उभयनिष्ठ है क्या, नहीं है, ये अलग है ये अलग है। तो दोनों वृत्त को आपको अलग अलग बनाना है। एक वृत्त को यहाँ बनाओगे आप, दूसरे वृत्त को यहाँ अलग अलग बनाना है। पहली बात क्या, यूनिवर्सल सेट को आयत से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या पढ़ क्या रहे हैं अपन, वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, किसका, सेट का। सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तीसरा तरीका है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में ये देखो 2 सर्कल बना दिए, ये सर्कल अलग, ये सर्कल अलग, ये क्या है, उप समुच्चय है, ये सार्वत्रिक समुच्चय है। अब मेरी बात सुनो, ये B है तो इसके ऊपर क्या लिख दो, B। ये C है तो इसके पास में क्या लिख दो, C। B के अंदर कौन कौन से अवयव हैं, 2 और 4, तो B के अंदर 2 और 4 लिख दो। आ गई बात समझ में। C के अंदर क्या क्या है, 1 3 और 5, तो C के अंदर 1 3 और 5। अब A के अंदर क्या क्या है, A के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8, ये सारे A के अंदर है। लेकिन इनमें से देखो 1 2 3 4 और 5, ये तो आ ही गए, A के अंदर ही तो है एरिया भाई, ये इसका ही एक पार्ट है। अगर ऐसे देखोगे तो इसके अंदर ही तो आ रहा है एरिया। तो 1 से 5 तक क्या हुए तो लिख दिए। बच गया कौन कौन, 6 7 और 8, तो कहीं भी लिख दो, इसमें पूरे में कहीं भी, इसमें मत लिखना, इन सर्कल को छोड़िए कहीं भी। ये 6 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, तो ये वेन आरेख हो गया। क्या हो गया, वेन आरेख। 2 से ज़्यादा भी उपसमुच्चय हो सकते हैं, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो 2 से ज़्यादा सर्कल आ जाएंगे। तो वेन आरेख में सबसे बड़ा जो सेट होता है, जो यूनिवर्सल होता है, जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसको तो आयत से दर्शाते हैं, और जो उप समुच्चय होते हैं उनको वृत्त से यानी सर्कल से दर्शाते हैं। तो ये कहानी आपको याद रखनी है वेन डायग्राम में, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपके पास कोई सेट दे रखा है U,
यू कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3 से लेकर 10 तक, ठीक है। और ए कोई सेट दे रखा आपके पास, ए कोई सेट है जिसमें अवयव हैं 2 4 6 8 और 10। और एक बी सेट दे रखा है जिसके अवयव हैं 4 और 6। तो पहले तो देखो ऊपर ही ऊपर वाला यू जो वो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हो कि ए जो है वो उप समुच्चय किसका, यू का है कि नहीं है, और बी भी उप समुच्चय किसका, बी भी उप समुच्चय यू का। लेकिन यहाँ एक तगड़ी चीज और है, क्या, बी जो है वो ए का भी उप समुच्चय है, बी जो है वो यू का तो है ही उप समुच्चय, ए का भी क्या है, उप समुच्चय। बी जो है वो ए का भी क्या है, उप समुच्चय, क्योंकि देखो बी में 2 ही अवयव है, दोनों के दोनों अवयव ए के अंदर हैं 4 और 6। तो इन तीनों का अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो वेन डायग्राम में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आयत। तो ये सबसे पहले आयत, ठीक है। अब उप समुच्चय कितने, 2 हैं, लेकिन यहां ध्यान रखना दोनों उप समुच्चयों को अलग अलग नहीं बनाना। एक सर्कल बनाओगे बड़े वाला और एक सर्कल बनाओगे छोटे वाला। क्योंकि बड़े वाले सर्कल में ही छोटे वाला सर्कल आ रहा है। क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये देखो ए सेट है, ये क्या है, बी सेट है, और बी क्या है, ए का उप समुच्चय है, बी क्या है, ए का उप समुच्चय है। तो बी में क्या क्या अवयव है, 4 और 6। अच्छा ए में क्या क्या है, 2 4 6 8 10। तो 4 और 6 तो आ गए। ए के अंडर में और कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। तो 2 8 और ये 10, ये u है पूरा, ये u है। u में क्या क्या आने थे, 1 से 10 तक आने थे, 1 से 10 तक। तो एक तो 1 नहीं आया, 2 आ गया, 3 नहीं आया, 4 आ गया, 5 नहीं आया, 6 आ गया, 7 नहीं आया, 8 आ गया, 9 नहीं आया। तो ये पूरा का पूरा अब देखो अगर आपको ये नहीं दिया, ये वेन डायग्राम दिया, तो इसकी सहायता से आप वापस रोस्टर फॉर्म लिख सकते हो, इसकी सहायता से आप ये फॉर्म लिख सकते हो, और इनकी सहायता से आप ये फॉर्म लिख सकते हो। तो एक दूसरे को देख के आप इन फॉर्म्स को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। वेन डायग्राम देख के आप सेट की फॉर्म में सेट को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये रोस्टर फॉर्म देख के आप वेन डायग्राम डिराइव कर सकते हो। तो ये है वेन आरेख सेट को रिप्रेजेंट करने का तीसरा तरीका है। सेट को रिप्रेजेंट करने का कौन सा तरीका है, तीसरा। 2 तरीके कौन से, रोस्टर विधि थी और एक समुच्चय निर्माण विधि थी। ये तीसरा है कि डायग्राम की सहायता से वेन आरेख को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो आयत बनाना है आपको। आयत में तो आयत बोले तो यूनिवर्सल सेट जो है वो तो आयत की रेक्टेंगल की सहायता से शो करना है, और उसके जो सबसेट हैं उप समुच्चय उनको सर्कल की हेल्प से आपको क्या करना है, जनरेट करना है। आगे क्या बात समझ में। तो ये है आपका वेन आरेख, ठीक। एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं ताकि और चीज़ें आपके ज़्यादा क्लियर हो जाएं। जैसे मान लो ए कोई समुच्चय है, या यू ले लो, यू कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ए कोई सेट है जिसमें अवयव में मान लो 1 3 5 8 6, और बी कोई सेट है जिसके अंदर क्या है 2 4 6 और 8, ठीक है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब इनका वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो वेन डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यूनिवर्सल सेट को बनाना है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करोगे यहाँ पर रेक्टेंगल की सहायता से। अब आप देखो कि सबसेट उपसमुच्चय कितने हैं, 2 हैं, तो 2 सर्कल जनरेट करोगे। अब आप ये देखो कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या, हाँ जी बिल्कुल है। 6 और 8 2 अवयव ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो आपको एक पार्ट जो एक भाग है वो कॉमन दिखाना है दोनों का, ये वाला, ये दोनों का कॉमन पार्ट है। ये क्या है, उभयनिष्ठ पार्ट है। कौन सा पार्ट है, उभयनिष्ठ पार्ट, उभयनिष्ठ भाग है। उभयनिष्ठ कैसे है, उभयनिष्ठ ऐसे है कि ये ए के अंडर में भी आ रहा है, बी के अंडर में भी आ रहा है, और ये यू है, ये ए का भी एरिया और बी का भी एरिया। अच्छा, इसमें कौन से अवयव आएंगे, इसमें वो अवयव आएंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ है। कौन कौन से हैं, 6 और 8। तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। अब ए में देखो 6 और 8 के अलावा 1 3 5 है, तो 1 3 5। अब जब आप ए को देखोगे
तो आपको क्या दिखेगा 1 3 5 6 8, 1 3 5 8 6 या 6 8। आगे बात समझे, बी में क्या क्या है 2 4 6 8, तो 6 8 तो ये आ गए 2 और 4। तो अब अगर आप बी का एरिया देखोगे तो उसमें आपको क्या नजर आएगा 2 4 6 और 8 नजर आएगा। अच्छा यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया 1 2 3 4 5 6 7 बच गया, तो 7 यहाँ लिख दो और 8 आ ही गया, और क्या बच गया कुछ भी नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक था, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये वेन डायग्राम हो गया। ये दोनों में कॉमन पार्ट आ गया है, दोनों का उभयनिष्ठ भाग है, ये ए का भी है और बी का भी भाग है। तो ये है वेन डायग्राम की सहायता से सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम की सहायता से कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगले भाग में अपन क्या देखेंगे कि इन सेट पे इन समुच्चयों के ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस अपन परफॉर्म कर सकते हैं इन समुच्चय के ऊपर। ठीक है, ओके, थैंक यू।